हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मेल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपके फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती हैं, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसी चैप्टर में हम आज आगे जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यह इस चैप्टर का एक मुख्य भाग है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम इसमें इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने वाले हैं, जैसे मिरर क्या होता है, इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम इसके व्यवहारिक रूप को देखते हैं कि हम इस प्रकाश के परावर्तन की वजह से अपने लाइफ में कौन कौन से चीजों को व्यवहार कर पाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जब आप अंधेरे में होते हैं या जब आप जहां भी होते हैं, अगर वहां प्रकाश नहीं होता है तो उसके अभाव में आपको वहां कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है। और जैसे ही प्रकाश उस रूम में या जहां आप होते हैं प्रकाश होता है, तो वहां की आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो प्रकाश सोर्स आ जाता है तो वो प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु से टकरा के आपकी आंखों तक आता है। यहाँ पे टकराने का सेंस ये है कि वो प्रकाश जाता है उस वस्तु से टकराता है। टकराने का मतलब परावर्तित होता है, और परावर्तन के बाद वो हमारी आंखों में आता है, और उस वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी वस्तु से अगर टकरा के परावर्तन नहीं होगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी प्रकाश का परावर्तन ही वो चीज है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसको हम समझने के लिए दो छोटा सा उदाहरण लेंगे, जिसको आप देखने का प्रयास किए होंगे या कभी आपके दिमाग में उस चीज को लेके क्वेश्चन उठा होगा। तो आइए समझते हैं उस चीज को। कभी आप देखते होंगे ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी हो, ठीक है, और वो कहीं टेबल पे रखा हो, तो कभी कभी आपको प्यास फील होता है, तो आप उस बोतल को उठाने से पहले देखते हैं तो लगता है कि यार उसमें पानी ही नहीं है। फील होता है ना ऐसा? कई बार आपको सोचना पड़ता है यार बोतल में पता नहीं पानी है कि नहीं, अगर वो बोतल पूरी तरह से भरा हुआ हो तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में बताया था कि पानी क्या होता है, प्रकाश का पारदर्शी माध्यम होता है। यानी प्रकाश क्या होगा, उस पानी से पूर्ण रूप से बाहर चला जाएगा, टकरा के आने की गुंजाइश नहीं होती है। इस वजह से हमें एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यार बोतल में पानी है कि नहीं है। यही सेम घटना हमारे साथ होती है क्या, जब हम किसी बड़ी दुकान पे, जैसे कपड़े की दुकान या कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां कांच का दरवाजा लगा होता है, और उस कांच के दरवाजे के वजह से भी आपको भ्रम उत्पन्न होता है। कैसे? देखिए, कभी कभी आपको लगता है कि बीच में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी बताया था कि कांच भी क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होने का सेंस क्या हुआ कि वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं। प्रकाश क्या होगी, आर पार चली जाएगी, और आर पार चली जाएगी तो क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख में बनेगा ही नहीं, क्योंकि टकरा के आएगा तभी तो हमारी आंख में प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या होता है, वहां पे उस कांच का या उस जो डोर लगा हुआ है कांच का, उसका प्रतिबिंब हमको बनता ही नहीं, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ बीच में हमारे कुछ है। और कभी कभी हम चलते हुए लड़ भी जाते हैं, तब लगता है कि अरे यहाँ पर तो दरवाजा है। तो क्या है ये ऐसा फिनोमिना है जो प्रकाश के परावर्तन को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमको दिखाई देने के लिए, वस्तुओं को सेंस करने के लिए। तो आप एक चीज ये भी समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन कौन सी वस्तुएं करती होंगी सही तरीके से, यानी अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुओं में आपने क्या पढ़ा था कि ऐसी वस्तुएं या ऐसा माध्यम, अपारदर्शी माध्यम हमने पढ़ा था जिसमें ये पढ़ा था कि ऐसा माध्यम जो प्रकाश को आर पार जाने ही नहीं देती हैं, वो क्या करती हैं, टकरा के उसको वापस भेज देती हैं। तो ये बताइए, जो प्रकाश को रोकेगा और कहेगा कि भैया आप उसी माध्यम में वापस लौट जाओ, तो वो क्या होगा, वही तो रिफ्लेक्ट करेगा प्रकाश की किरणों को। तो क्या होगा, वही चीज हमको दिखाई देगी। यानी ये बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने बुक रखा होगा, बहुत सारी वस्तुएं होंगी, वो सारी वस्तुएं कैसी हैं, अपारदर्शी हैं।
तभी तो प्रकाश जा रहा है और वो माध्यम अपने उस पार जाने नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है, उसको टकरा के वापस भेज दे रहा है। और यहाँ पर भी एक चीज ऐसा है, कहीं लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझ ही वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको काबिल बनाएगी। ये रटंत बुद्धि घटंत ज्ञान होता है ये। तो इस चीज को समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए क्या है अपारदर्शी वस्तुएं ही प्रकाश का क्या करती हैं, परावर्तन करती हैं। अगर पारदर्शी हुई तो वो प्रकाश चली जाएगी, वापस आएगी नहीं, हमको दिखाई देगी नहीं। तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी वस्तुओं से होता है, जैसे किताब, बोर्ड, ऐसे सभी माध्यम जो प्रकाश को वापस नहीं पार जाने नहीं देते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसमें से कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करते हैं। यानी प्रकाश 100% आ रही है तो टकरा के 100% चली जाएगी, और कुछ क्या होगा, आएगी 100% लेकिन टकरा के जाएगी 50%। समझ रहे हैं ना इस चीज को? इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके लिए कि क्या है, अगर आप उस रूम में बैठे हो जिस रूम में प्लास्टर नहीं हुआ हो, वो ईंट का दीवार हो जो बस ईंट के सहारे खड़ा हो गया हो, उस रूम में आप लाइट जलाइए तो क्या होगा, कम उजाला होगा। और एक प्लास्टर के साथ साथ डेंट पेंट किए हुए रूम में बैठिए और उसमें एक बल्ब जलाइए, आपको महसूस होगा कि जिसमें पेंट किया हुआ रूम है उसमें भरपूर उजाला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। प्रकाश एकदम 100% कह लें या 100% से कुछ कम ही परावर्तित हो रही है बार बार, और चारों तरफ उजाला दिखता है। और बल्कि आपके जो सादा रूम होते हैं जो केवल ईंट पे खड़े होते हैं, उस रूम में उतना उजाला नहीं हो पाता। तो मुझे उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन के इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं लड़कियों की सुंदरता और उनका मेकअप भी इसी परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, क्यों? उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। चमक आने का मतलब क्या, जब वो मेकअप लगा लेती हैं तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उनके चेहरे से ज्यादा होने लगता है। बिना मेकअप के क्या हो रहा था, प्रकाश जा रहा था 100% उनके चेहरे पे, लेकिन लौट रहा था केवल 50%। तो चेहरा उतने स्पष्ट तरीके से, उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जब मेकअप का लेयर लग जाएगा तो प्रकाश चेहरे पे गिरेगा और क्या होगा, 100% या 100% के आसपास रिफ्लेक्ट होगा और उस चेहरे पे शाइनिंग लगेगी। आपको लगेगा कि बस अब जो है यही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में इसको कैसे परिभाषित किया गया है, और इस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। समझ तो चुके ही हैं, लेकिन अब देखते हैं किताब में क्या चीजें दी गई हैं, आपके सिलेबस में क्या चीजें दी गई हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चीजों को समझ तो गए ही है एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो आपकी किताब में परिभाषा दी हुई है। तो दिया है, प्रकाश का चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अभी हमने समझा था कि सतह जितनी चिकनी रहेगी प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा, यानी वो वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। हमने अभी एग्जाम्पल लिया था मेकअप का कि लड़कियां मेकअप कर लेने के बाद वो अपने सतह को एकदम चिकना बना लेती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन सही तरीके से होता है और वो चेहरा, वो मेकअप वाला चेहरा हमको क्या दिखाई देता है, बिल्कुल चमकीला और स्पष्ट दिखाई देता है। मेकअप इसीलिए किया भी जाता है। ठीक है, उस चीज को छोड़ते हैं, समझते हैं क्या है, प्रकाश का चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यानी उसी माध्यम में भी लौटना है। तो अब जायज सी बात है कि प्रकाश जब जाएगी, टकराएगी, तो फिर से उसी माध्यम में तो लौट के आएगी। यानी देखिए यहाँ क्या है, प्रकाश आ रही है, मेरे हाथ से टकराएगी, ठीक है, और हाथ से टकराने के बाद क्या होगा, इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। यानी वायु के रास्ते आई, मेरे हाथ से टकराई और फिर से वापस चली गई। तो माध्यम भी क्या हुआ, आते वक्त भी और जाते वक्त भी माध्यम वही रहा, यानी उसी माध्यम में टकराई और वापस चली गई। तो क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है यही चीज। आइए इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि देखिए ये कोई चिकना सतह है। चिकना सतह का एग्जांपल आप ले लीजिए। आप रोज अपने चेहरे को सजते संवरते टाइम आईने में देखते होंगे, ठीक है। वो आईना क्या है, एक
क्या है, पूर्ण परावर्तक का काम करता है। क्या है कि वो आपके चेहरे को स्पष्ट तरीके से दिखाता है ना। तो क्या है, क्योंकि हम मिरर को इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मिरर का एग्जाम्पल लेना हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो हम समझते हैं कि क्या है, दर्पण भी पूर्ण परावर्तन का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए, ये कोई मान लेते हैं चिकना सतह है, जिस पर प्रकाश आएगी, टकराएगी और फिर से लौट जाएगी। तो देखिए, ये कोई चिकना सतह है, इस सतह को मैंने दिखाया है चिकनी सतह। इस पे देखिए, प्रकाश के चलने वाले पथ को ही हम क्या बोलते थे, प्रकाश किरण। तो यहाँ हम एक किरण को लेके समझेंगे। वैसे किरण तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम यहाँ बस समझने के लिए एक किरण ले रहे हैं, प्रकाश की एक किरण को। तो देखिए, यहाँ पे एक किरण आ रही है, ठीक है। इस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या, इंसिडेंट रे, यानी आई किरण तो उसको बोल दी आपतित किरण। उसके बाद आएगी तो क्या होगा, इस चिकनी सतह पे टकरा रही है ना, यहाँ पे बी पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, ये किरण आके टकराई और टकराने के बाद देखिए ये इधर से वापस चली गई। यानी इस माध्यम में से आई, मान लीजिए कोई ऊपर वायु है, इस चिकनी सतह के ऊपर क्या है, कोई ऐसा माध्यम है वायु, इसमें से आई, टकराई और फिर से वायु में ही वापस लौट गई। तो परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि आएगी, टकराएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो क्या होगा, आपतित किरण आई और टकराने के बाद परावर्तित होके चली गई। तो इस किरण को हम क्या बोल दिए, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसमें हम एक सतह के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जो हमारे इस फिगर को या इस फिनोमेना को समझने में मददगार साबित होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे, कभी और या हायर क्लासेस में इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे कि नॉर्मल क्यों खींचा जाता है किसी सतह पे। तो देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से हम चीजों को और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। तो क्या है, इसको बोल देते हैं हम नॉर्मल। क्या बोल देते हैं, ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं अभिलंब। देखिए, ये क्या है, बिल्कुल जिस सतह पे प्रकाश टकराती है उसके लंबवत होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखिए, इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। आपतित किरण आएगी, टकराएगी, परावर्तित होकर जाएगी, तो उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और आपतित किरण अभिलंब से एक कोण बनाती है। देखिएगा, इस एंगल को देखिएगा, इस कोण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण के द्वारा बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और इस कोण को दिखाने के लिए हम आई क्या करते हैं, आई लेटर का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। तो इसी आई को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे। तो इस आर की वजह से हम इसको परावर्तन कोण बोल देते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन इसमें हमको समझना था कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आप इस फिगर से भी समझ गए होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ गए होंगे। और यहाँ पे हम एक 3D टाइप का फिगर लिए हैं। समझ लीजिए, आपका क्या है, जिसमें आप चेहरा देखते हो, आईना, यानी इसको हम बोलते हैं दर्पण, मिरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दर्पण। तो आप रोज एक समतल शीशे के सामने खड़े होते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं, चेहरे पे चमक लाते हैं ताकि चेहरा अच्छा दिखे। तो उस मिरर का हम यहाँ पे एग्जांपल लिया। देखिए, यहाँ पर भी हमने एक प्रकाश किरण लिया है,